हर साल भारत में हजारों पोस्ट की रेलवे एग्जामिनेशन के लिए लाखों कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं। वो सभी इन एग्जाम्स में अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर जॉब के रूप में देखते हैं और इसीलिए उनको पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। या कई लोगों के लिए इंडियन रेलवेज में लोको पायलट बनना एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगता है कि जब जॉब मिल जाएगी तो वो एक ईजी तरीके का जॉब होगा और उसे पाने के बाद में लाइफ सेट हो जाएगी। अब रेलवेज में फाइनेंशियली लोको पायलट बनने से फायदे तो बहुत है, पर इन फायदों के कारण हम उन लोको पायलट्स के द्वारा रोजाना फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज लोको पायलट दिन रात किसी भी जगह देश में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन हो या फ्री ट्रेन उन्हें चलाने के लिए तत्पर होते हैं। पर आप में से मेजॉरिटी लोग इंडियंस जो कोचेस के अंदर आराम से सफर करते हैं, उन्हें कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला होगा कि ट्रेन के स्टार्ट में आने वाले लोकोमोटिव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति किन चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। और आज इसी वीडियो के अंदर हम उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम्स को जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि उससे ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद में डायरेक्टली कोई लोको पायलट बन जाता है। एक रेलवे ड्राइवर आमतौर पर डीजल या इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ड्राइवर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। लोको पायलट के पद पर चयन के लिए कम से कम 2 साल एज डीजल असिस्टेंट या इलेक्ट्रिक असिस्टेंट और 60,000 किलोमीटर का रनिंग एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। एक असिस्टेंट ड्राइवर गुड ट्रेन पर सहायक के रूप में भी काम करता है, फिर पैसेंजर ट्रेन पर और अंत में एक्सप्रेस ट्रेन पर काम करता है। आमतौर पर एक असिस्टेंट ड्राइवर को कम से कम 8 से 10 साल से अधिक लग जाते हैं, तब जाकर वो राजधानी या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन के लोको पायलट बन सकते हैं। इतने सारे मेहनत के बावजूद भी कई ऐसे कड़वे सच है जो इस जॉब पर फेस करने पड़ते हैं। एक एक करके उन प्रॉब्लम को समझते हैं। पहला है इरेगुलर वर्किंग आवर्स एंड सिस्टम। एक लोको पायलट का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। उन्हें ट्रेन के तय किए गए टाइमिंग के हिसाब से कभी कभी काम करना पड़ता है। रेलवे के नियमों में नाइट शिफ्ट के ड्यूटीज की संख्या पर कोई अपर लिमिट नहीं होती। ये हकीकत है और ये प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के अंदर कई बार एज प्राइमरी फैक्टर भी आई गई है, जहां पर अर्ली आवर्स या लेट मॉर्निंग के बीच में ज्यादातर घटनाएं होती है। हालांकि दुर्घटनाएं आज के डेट में रेलवे में बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पर एक पैटर्न दिखाती है। यहाँ तक कि साल 2012 में हम्पी एक्सप्रेस जिसकी एक टक्कर मालगाड़ी से हो गई थी, उसमें ये पाया गया था कि ड्राइवर ने 19 दिनों में 23 ट्रेन चलाई थी, जिनमें से 12 फुल नाइट टाइम की ट्रेन थी, 3 हाफ नाइट ट्रेन थी और 7 फुल डे ड्यूटीज इन्होंने की थी। इसका मतलब है कि ड्राइवर पिछले 3 हफ्तों में सिर्फ 7 दिन ही अनडिस्टर्ब्ड रात की नींद ले पाया था। अब ऐसी हालत में लोको पायलट स्टेबिलिटी से काम करे तो करे कैसे? ऊपर से लोको पायलट्स एक छोटे समय के लिए बहुत सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करते रहना पड़ता है और इसकी वजह से ये मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है। आमतौर पर हर 1.5 किलोमीटर बाद में सिग्नल होता है, हर 1.3 किलोमीटर के बाद में रेलवे क्रॉसिंग गेट होता है। इसका मतलब है कि लोको पायलट्स को हर 1 मिनट और 22 सेकंड्स के बीच में सिग्नल देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हर 1 मिनट 11 सेकंड में कोई क्रॉसिंग दिखनी पड़ती है और ऐसे कई छोटे बड़े फैक्टर्स होते ही है। अगर वो किसी भी रेड सिग्नल को अवॉइड करते हैं या उसे पार कर देते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। रेलवे अथॉरिटीज ने रेड सिग्नल पार करने पर लोको पायलट के खिलाफ बहुत ही सख्त और कड़े नियम लिखे हैं, जहां नौकरी से भी उन्हें निकाला जा सकता है। लेकिन ये काम करने में और यहाँ पर चूक होने के लिए बहुत सारी गुंजाइशें बचती है, लेकिन इसके बावजूद काम यहाँ पे करते रहना पड़ता है। सेकंड इशू है ड्राइवर केबिन का। अब एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ज्यादा शोर, वाइब्रेशन, डस्ट, एक्सेसिव हीट, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है और डीजल लोकोमोटिव में आने वाली डीजल की बदबू लोको पायलट्स को जल्दी थकान और बीमार पड़ने का कारण बनती है। डीजल लोकोमोटिव में शोर का स्तर लगभग 100 डेसिबल का होता है, जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 75 डेसिबल्स के अलाउड लिमिट से 25 डेसिबल्स ज्यादा है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये डेसिबल्स होते हैं ये एक लॉगरिथमिक स्केल पे होता है। अब ये मैं इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंस है 75 और 100 डेसिबल्स के बीच में वो 25% का नहीं होता है, वो कम से कम जो है समवेयर क्लोज टू 14 टाइम्स का डिफरेंस होता है। गाड़ी के ड्राइविंग कैब में आने वाली गर्मी, डीजल की बदबू, इंजन रूम से आने वाला शोर, इन सभी की वजह से ऑब्वियसली ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होती है। और ड्राइवर कैब के दरवाजे साउंड प्रूफ नहीं होते। मोस्ट लोकोमोटिव्स में एयर कंडीशन की सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में लोको कैब्स के अंदर का टेम्परेचर 61 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और लोको पायलट की स्थिति में इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल, ध्यान देने वाला काम करते रहते हैं। अगला इशू है नो बाथरूम्स। लोको पायलट्स के केबिन्स में सबसे मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय या पीने का पानी बहुत ही
ज़्यादा रेयरली पाया जाता है। अक्सर लोकोमोटिव्स के पास में होता यह है कि वो 7 से 8 घंटे बिना पानी, खाना, ब्रेक्स या फिर नेचर कॉल्स को समाधान दिए हुए काम कर पाए। फिर जब कोई स्टेशन आता है तब वे स्टेशन के किसी वॉशरूम को यूज़ करते हैं, पर फ्री ट्रेन के ड्राइवर्स को वो भी नसीब में नहीं होता, क्योंकि फ्री ट्रेन कभी कभी किसी भी लोकेशन पर हॉल्ट की जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीट लोकेशंस कहीं जंगल पे, किसी बड़ी सी दूर वाली लूप लाइन पे वगैरह हॉल्ट हो जाती है, जिसके कारण उनको बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज प्राप्त नहीं होती। हालांकि कुछ ट्रेन्स के अंदर अभी धीरे धीरे गार्ड वैगन्स के अंदर और लोकोमोटिव्स में भी वॉशरूम्स की सुविधाएं देखने मिल रही है, एयर कंडीशन भी चीजें देखने मिल रही है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोको पायलट्स है उनको ये नसीब नहीं होता। आज 13,33,996 रेलवे एम्प्लॉइज में से सिर्फ 89,337 यानी 6.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज महिलाएं हैं। बहुत सारी महिला लोको पायलट्स ने ये बताया है कि शौचालय की सुविधा न होने की वजह से वो रेलवे का ये जो प्रोफेशन है उसको ज्वाइन करने में बहुत बड़ी मुश्किल समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन के समय महिलाओं के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती है। साफ शौचालय की कमी, सैनिटरी पैड बदलने के लिए लिए गया ब्रेक, न मिलने वाला आराम, ये सारी चीजें जो है महिलाओं को स्पेसिफिकली शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डीपली इफेक्ट करती है। फिर भी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 12,147 लोकोमोटिव्स में से सिर्फ 1,914 एयर कंडीशन केबिन्स के साथ में इक्विप किए गए हैं और कुछ केबिन्स ट्रायल बेसिस पर शौचालय के साथ में चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये नंबर जो है वो उतने एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा जितने हमारे ट्रेन नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं। अब कई लोगों के मन में ये भी होगा कि रेलवे एम्प्लॉइज को तो फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज मिलती है। आज देश में कई रेलवे कॉलोनीज है, पर वे नहीं जानते, लेकिन लोग ज्यादातर ये नहीं समझते कि जो एक्चुअल रेलवे एम्प्लॉइज है वो कई बार इन फैसिलिटीज का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते। हो सकता है उनकी फैमिली गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हो, पर एक लोको पायलट जब अपने काम के लिए निकलता है तो वो अपने क्वार्टर रूम से बहुत दूर होता है। ऐसे मौकों पर वो घर भी नहीं जा सकते बहुत ज्यादा केसेस के अंदर, और जो रनिंग रूम्स होती है वहां पर उनका ज्यादातर समय बीतता है। रनिंग रूम स्टेशन के आसपास स्थित होते हैं जहां लोको पायलट्स अपनी ड्यूटी के बाद में आराम कर सकते हैं। रनिंग रूम में अक्सर डॉर्मेटरी टाइप या हॉस्टल टाइप व्यवस्था होती है, यानी कि लोको पायलट्स जब सो भी रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको पूरा आराम मिले, उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है। दूसरे क्रू मेंबर्स अपने ड्यूटी पर जब निकलते हैं तो लाइट्स का इस्तेमाल करना, किसी के पैरों का आवाज आना, ये सब चीजें दिक्कतें प्रोड्यूस करती है और एक अच्छी जो REM स्लीप होती है वो लोको पायलट्स को कम मिल पाती है। हालांकि इसमें स्टाफ की भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे फैसिलिटीज ठीक करने की जरूरत है। कई जो रनिंग रूम्स है आज के डेट में, यहाँ पर आप जिस तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को देखते हो उस तरीके की फैसिलिटीज होती है। हालांकि कई जोन्स और कई जो बड़े स्टेशन है वहां पर काफी लग्जूरियस आज के डेट में रनिंग रूम्स है, एयर कंडीशन, सेपरेट बेड्स और पॉड्स टाइप चीजें बनाई जाना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लोको पायलट बड़े स्टेशन को ही टर्मिनेट करे अपनी ड्यूटी, और इसके कारण इन रनिंग रूम्स का इस्तेमाल रेयरली हो पाता है। कंक्लूजन में अगर कहे तो यार रेलवे रोटेशनल शिफ्ट्स में भी लोको पायलट से काम करवा सकती है। इसके वजह से एम्प्लॉइज आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं और एफिशिएंटली गाड़ी भी चला सकते हैं। लेकिन इस वक्त रेलवे के कई पोस्ट वेकेंट है, यहाँ मैन पावर की कमी है, इसलिए एक लोको पायलट से ही 8 घंटे से अधिक काम किया जाता है। रेलवे के ड्राइवर्स यानी लोको पायलट्स बड़ी ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम के अंदर। रोजाना लगभग 25 मिलियन यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाना और 2.8 मिलियन टन से अधिक फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा काम है। ये काम करने के लिए उन्हें 2,29,380 वेगन्स की जरूरत पड़ती है, जबकि तकरीबन 60,000 कोचेस की जरूरत होती है। और इसलिए भारतीय रेलवे का कर्तव्य है कि वो रेलवे की टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इस टेक्नोलॉजी को संभालने वाले आगे लोग हैं उनको भी चीजें प्रोवाइड कराएं। और स्पेशली 2023 जैसे साल में एयर कंडीशनिंग, वॉशरूम्स और एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना जहां पर प्रॉपर्ली रेस्ट एंड वर्क को शेड्यूल किया जा सके, ये जरूरी है। हालांकि ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एयरलाइंस के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स देखने मिलते हैं पायलट के ड्यूटी शेड्यूलिंग के लिए, वो भी रेलवे के कुछ जोन्स के अंदर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, और ये चीजें रेलवे को चेंज करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताइए और मिलेंगे अगली वीडियो में।